पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मन्या सुरवे जेल से बाहर आने के बाद अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए दाऊद इब्राहिम से टकराने की सोच रहा था। उधर दाऊद और करीम लाला के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे और इन झगड़ों से तंग आकर करीम लाला ने मन्या सुरवे से हाथ मिला लिया। चलिए चलते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यही वो मोड़ था जहां मुंबई अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदलने वाली थी। मन्या सुरवे अब सिर्फ एक छोटा मोटा अपराधी नहीं रहा था। करीम लाला के समर्थन ने उसे एक बड़ी ताकत बना दिया। उसने अपनी गैंग को मजबूत किया और शहर में दहशत फैलाने लगा। मन्या और दाऊद के बीच दुश्मनी और गहरी होती गई। करीम लाला की छत्रछाया में रहने के बावजूद मन्या सुरवे को अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि अगर उसे मुंबई पर राज करना है तो उसे दाऊद को हटाना होगा। सुरवे ने तय किया वो दाऊद गिरोह की कमर तोड़ने के लिए शब्बीर को ठिकाने लगाएगा। 12 फरवरी 1981 की शाम दाऊद का भाई शब्बीर इस बात से बेखबर कि मन्या उसे मौत की नींद सुलाने के लिए निकल चुका है। वो चौपाटी की रेत पर अपनी प्रेमिका चित्रा के साथ प्यार की बातें कर रहा था। शब्बीर प्रेमिका चित्रा के साथ लिए चौपाटी से उठा और बांद्रा से होते हुए पेडर रोड पहुंचा। तभी शब्बीर को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। शब्बीर ने पेट्रोल लेने के लिए सिद्धिविनायक के पास वाले पेट्रोल पंप का रुख किया। शब्बीर की कार सिद्धिविनायक से पहले थोड़ी धीमी हुई। रात में लगभग 1 बजे रहे थे। प्रभादेवी पेट्रोल पंप पर उसकी गाड़ी को एक एम्बेसडर कार पीछे से ओवरटेक करती है। खतरे को समझते हुए शब्बीर ने गाड़ी में रखी गन उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मन्या सुरवे ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरवे की रिवॉल्वर से निकली सारी की सारी गोलियां कार को चीरती हुई शब्बीर के बदन को छलनी कर गई। मन्या ने कुल 9 गोलियां शब्बीर के बदन में उतार दी, लेकिन शब्बीर तब भी नहीं मरा। मान्या ने गन फेंकी और रामपुरी चाकू निकाला। शब्बीर के गोली से छलनी शरीर पर उसने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। दाऊद का भाई शब्बीर मौके पर ही हमेशा के लिए खामोश हो गया। दाऊद इब्राहिम को जब अपने भाई शाबिर कासकर की हत्या में मन्या सुरवे के हाथ होने की जानकारी मिली, रात में पूरी डी गैंग प्रभादेवी पेट्रोल पंप पर पहुंचा और लगभग 2 बजे दाऊद ने शब्बीर की लाश पर कसम खाई कि वो इस हत्या के लिए मन्या को नहीं छोड़ेगा। उसके आदमियों ने भी मन्या के अड्डों पर हमला कर दिया। दाऊद ने बहुत तलाश की, लेकिन मन्या का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। शब्बीर को मारने वाले मन्या को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद प्लान बनाने लगा। दाऊद के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी और वो था भाई शब्बीर के कत्ल के इंतकाम। वहीं शब्बीर की हत्या के कारण मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी हुई। दाऊद की मुंबई पुलिस में अच्छी पैठ थी। खुद उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में सिपाही थे। सीधे तौर पर सबको पता था कि मन्या सुरवे ने इस हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इस बीच दाऊद इब्राहिम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले से मुलाकात की। कहते हैं सीएम रहमान ने भी दाऊद के भाई की हत्या पर अफसोस जताया और शब्बीर के हत्यारों को सजा दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले भी दाऊद और मन्या की तरह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आते थे। दाऊद से मुलाकात के बाद सीएम अंतुले ने फौरन मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो को बुलाया और मन्या सुरवे के बारे में सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। सीएम का आदेश मिलते ही जूलियो रिबेरो ने एक स्पेशल सेल बनाया, जिसे पहला टारगेट मन्या सुरवे था। इस स्पेशल सेल में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े, राजा तंबत, संजय परांडे, ईसाक बागवान जैसे कई तेज तर्रार पुलिस अफसर थे। वही दाऊद भी अपने गैंग की मदद से मन्या सुरवे गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस से उसकी मुखबिरी करने लगा। मुंबई पुलिस भी मन्या सुरवे के गैंग से पहले ही परेशान हो चुकी थी और इस गिरोह को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में दाऊद की सटीक मुखबिरी के चलते पुलिस एक एक करके मन्या सुरवे गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार करने लगी। पुलिस की लगातार छापेमारी के चलते मन्या सुरवे गिरोह की कमर टूट गई। हालांकि पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर कई बार मन्या सुरवे के ठिकानों पर दबिश डाली, लेकिन वो हर बार दबिश से पहले ही वो भाग निकलता था। हालांकि पुलिस को उसके रुकने के स्थान से भारी मात्रा में हथियार, हैंड ग्रेनेड मिलते थे। अब मन्या की अंतिम गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन मन्या इस बात से बेफिक्र दूसरी ही दुनिया में खोया हुआ था। जी हाँ, कुख्यात अपराधी मन्या सुरवे को मोहब्बत जैसी लाइलाज बीमारी हो गई थी और यही मोहब्बत आगे चलकर मन्या के मौत का सबब उसी तरह से बनी जैसे शब्बीर कासकर मारा गया था। मुंबई पुलिस का टारगेट नंबर 1 मन्या सुरवे अक्सर वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास एक लड़की से मिलने के लिए जाता था। पुलिस की स्पेशल सेल को भी इस बात की जानकारी मिली। पुलिस की टीम इसी सुराग पर काम कर ही रही थी कि 11 जनवरी 1982 को
उसे मुखबिरों से पता चला कि मन्या सुबह में 10:30 में वडाला के अंबेडकर कॉलेज आने वाला है। मुखबिरों की पक्की सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम वडाला के अंबेडकर कॉलेज के आसपास फैल गई। तकरीबन 10:30 में एक लड़की बस स्टॉप पर आकर खड़ी होती है। मुखबिरों की सूचना के मुताबिक वो लड़की मन्या की प्रेमिका थी। लड़की को पहचानने के बाद पुलिस सधी हुई निगाहों से मन्या का इंतजार करने लगी। करीब 10:45 में मन्या एक टैक्सी से उतरता है। पुलिस मन्या को पहचान लेती है। पुलिस अफसर यशवंत भिड़े ने इशारा दिया और टीम के लोग उसके करीब जाने लगे। तभी मन्या को भी एहसास हो गया कि उसके करीब कुछ अजनबी लोग बढ़ रहे हैं। उसने जुराब में रखे रिवॉल्वर को जैसे ही बाहर निकाला, राजा तंबत और इसाक बागवान ने सीधे मन्या पर फायर झोंक दिया। बागवान की गोली ने मन्या का सीना छलनी कर दिया। वहीं तंबत की रिवॉल्वर से चली 2 गोलियां मन्या के शरीर में दाखिल हो चुकी थीं। उसके बाद भी मन्या ने एक एसिड बॉटल निकाली और पुलिस की फेंकना चाहा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची थी कि वो बॉटल पुलिस पर फेंक सके। नतीजा यह हुआ कि एसिड की बॉटल मन्या के घायल जिस्म के पास गिर गई। गोली से तड़प रहे मन्या का शरीर एसिड से भी बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस ने उसे कब्जे में लिया और गाड़ी में डालकर सायन के लोकमान्य तिलक अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। मन्या सुरवे भी दाऊद के भाई शब्बीर की तरह मोहब्बत के चक्कर में मारा गया। कहते हैं कि मुंबई पुलिस को मन्या सुरवे की मुखबिरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम ने की थी। इसे लेकर कई बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि मन्या की प्रेमिका ने उसकी लोकेशन पुलिस को दी, जिससे उसका एनकाउंटर संभव हो पाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पुलिस अधिकारियों यशवंत भिरे और इसहाक भगवन को मन्या की गतिविधियों के बारे में सूचित किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पर मन्या के खिलाफ दबाव था, जिसके चलते पुलिस को उसे मारने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने एनकाउंटर की योजना तैयार करते समय अधिकारियों को सादे कपड़ों में तैनात किया था। वे कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह भेष बदलकर मन्या के आसपास खड़े हो गए थे ताकि वह बिना किसी शक के आ सके। जब मन्या वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और बाद में एनकाउंटर कर दिया। मन्या सुरवे के एनकाउंटर का सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को पहुंचा। उसने जल्दी ही करीम लाला के पठान गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बॉलीवुड ने मन्या सुरवे की जिंदगी पर 1990 में अग्निपथ नाम की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था, जो कि मन्या सुरवे से काफी मिलता जुलता किरदार था। वहीं 2013 में आई फिल्म शूट आउट एट वडाला की कहानी भी मन्या सुरवे से काफी मिलती जुलती थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने मन्या सुरवे से मिलता जुलता किरदार निभाया था। मन्या सुरवे एक ऐसा नाम जो आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में एक खतरनाक गैंगस्टर था या फिर सिस्टम का एक शिकार? क्या पुलिस का एनकाउंटर सही था या फिर यह महज एक साजिश का हिस्सा था? इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें या तो हीरो कहा गया या विलन बना दिया गया। पर सच्चाई क्या थी? आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि मन्या सुरवे सच में अंडरवर्ल्ड का एक क्रूर अपराधी था या फिर हालातों ने उसे वो बना दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक कहानियां ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।